के दिखाइए। गोवर्धन में जो श्रीनाथ जी है, किसी ने दर्शन किए हैं? बाबा ने किए हैं, एक दो मैया ने किए हैं। अच्छा, आपने दर्शन किए हैं? जब श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं तो उनके नेत्रों पर ध्यान दिया, उनके नेत्र देखे। जो श्रीनाथ जी के नेत्र हैं वो नेत्र सामने नहीं देख रहे हैं, झुके हुए नेत्र हैं प्रभु के। अब कथा आती है, भक्तमाल में कथा आती है। पहले तो श्रीनाथ जी सामने ही देखते थे, सन्मुख देखते थे, लेकिन अब श्रीनाथ जी के नेत्र झुके हैं। एक बार की बात है, एक संत हुए हैं जो श्रीनाथ जी के बड़े ही भक्त हैं, कृष्णदास पैहारी जी महाराज। अब संतों का स्वभाव क्या होता है? संतों का तो स्वभाव ही रहता है कि जो भी चीज उनको मिल जाए तो उनको लगता है ये मेरे ठाकुर को समर्पित कर दो तो मेरे ठाकुर बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। कोई भी चीज मिले तो लगे कि ये बिहारी जी को हम समर्पित कर दें तो बिहारी जी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। अब कृष्णदास जी का नियम ही यही था, कहीं भी जाएं और कोई भी चीज इनको यदि दिखाई दे जाए, इनकी नजर पड़े, तो इनके मन में आता कि ये चीज तो मेरे श्रीनाथ जी को मिलनी चाहिए, इस वस्तु से तो मेरे श्रीनाथ जी इसको पाकर बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तो एक दिन का समय था, कृष्णदास जी किसी काम से आगरा गए हुए थे। अब आगरा गए थे तो आगरा में जो इनका काम था वो कार्य हो गया। लौट कर आ रहे थे तो इनके कानों में किसी के नृत्य करने की झनकार कानों में पहुंची। कोई बड़े स्वर ताल के साथ नृत्य कर रहा है और बड़े ही सुंदर रागों में रागनी गा रहा है। अब इनके कानों में आवाज पहुंची। अब इनको लगा कि इतना सुंदर कौन ये राग छेड़ रहा है, इतना सुंदर कौन नृत्य कर रहा है, अरे जाकर देखूं तो सही, संत हैं। अब जैसे ही उस तरफ गए तो बाजार में एक वेश्या नृत्य कर रही थी, गड़ी का नाच रही थी। कई लोग वहां पर खड़े हुए हैं। अब महाराज जैसे कृष्णदास जी अपने रथ से उतरे और उस गड़िका को देखने के लिए जाने लगे। अब लोगों की दृष्टि में तो महाराज वही लगेगा। लोग कहने लगे, अरे देखो तो राम, ये भगवा वस्त्र धारण कर रखे हैं, संत हैं और गाय गड़िका को देखने के लिए जा रहे हैं। पर उनके हृदय का भाव कोई नहीं जाना। जैसे उसको नाचते हुए कृष्णदास जी ने देखा तो इनके मन में भाव आ गया। इनको लगा, अरे ये जो भी है ये क्या दुनिया के लोगों को नृत्य से रिझा रही है। अरे ये यदि ऐसा नृत्य दिखाकर मेरे ठाकुर को, मेरे श्रीनाथ जी को रिझा दे तो मेरे श्रीनाथ जी तो बड़े ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये भाव मन में आ गया कि मेरे श्रीनाथ जी इसका नृत्य देखकर, इसकी राग रागनियां सुनकर बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। हजारों लोग खड़े हुए हैं जो मुद्राएं लेकर आए थे कार्य हेतु। वो मुद्राएं जाकर उस गड़िका के सामने रख दी और कहने लगे, महाराज आप यदि मेरे मालिक को रिझाओगी तो ये तो अभी भेंट स्वरूप में है मुद्राएं, इससे बहुत ज्यादा आपको धन मिलेगा। अब गड़िका ने पहले तो सोचा साधु है, संत है, फिर कहने लगी मुझे उससे क्या मतलब, कोई भी हो मुझे तो रिझाने से मतलब, मुझे तो पैसे मिलेंगे। अब इसको पता भी नहीं था कि किसको रिझाना है। गड़िका ने हाँ कह दिया कि ठीक है, हम तैयार हैं। जिस रथ पर संत बैठ कर जाते थे, आज उस रथ पर महाराज गड़िका को बिठा लिया कृष्णदास जी ने। और जैसे बिठा कर जाने लगे, अब लोग क्या कहने लगे, अरे ये इस बाबा को तो देखो, इसको जरा सी भी लज्जा नहीं है, अपने साथ गड़िका को लेकर जा रहा है। अब हम जैसे जीवों की नजर में तो गलत भाव ही आएगा। तो लोगों को यही लगा, अरे इस बाबा को शर्म भी नहीं, लज्जा भी नहीं, एक गड़िका को बिठा कर ले जा रहा है। अब वो गड़िका भी मन में बड़ी प्रसन्न हो रही है। ये मुझे लगता है कोई बहुत बड़े राजा को रिझाना है, जिसकी स्वीकृति देने में, हाँ कहने में इतनी सारी मुद्राएं मिली हैं,
तो उसको रिझाने में कितनी ज्यादा मुद्राएं मिलेंगी। अब धीरे धीरे जतीपुरा के निकट ही श्रीनाथ जी का मंदिर है। जतीपुरा पहुंच गए कृष्णदास जी। अब दोपहर के समय पहुंचे। उस समय श्रीनाथ जी के भोग का समय था। अब उस मंदिर के प्रांगण में गणिका को ले गए। अब जैसे ले गए महाराज, तो यहाँ पर पर्दा बंद था, भोग लग रहा था। अब गणिका बार बार बोले, महाराज बुलाइए आपके मालिक को, मैं रिझाना प्रारंभ करूं। इन्होंने कहा अभी भोजन पा रहे हैं, थोड़ी देर रुकिए। अभी मन में प्रसन्न हो रही है कि पता नहीं किसी मालिक को, किसी राजा को रिझाना है। अब जैसे ही महाराज श्रीनाथ जी का पट खुला, द्वार खुले, गणिका तो महाराज थर थर कांपने लगी। आज मानो इसका हृदय बोल रहा है कि यहाँ मैं स्वयं नहीं आई हूँ, इनके बुलावे से मुझे यहाँ बुलाया गया है। आज आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी गणिका की। और आज मानो एक क्षण में भगवान के जिस समय श्रीनाथ जी के सामने जिस समय गणिका पहुंची, मानो महाराज उस गणिका के उसी क्षण हजारों जन्म के जो पाप थे वो सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो गए। और आज नाच नाच कर गणिका श्रीनाथ जी को रिझा रही है। अब कैसे पता चले कि श्रीनाथ जी ने इसको स्वीकार कर लिया है। अब कोई शब्द नहीं बचे, कोई राग नहीं बचा इसको बोलने के लिए। अब तो बस गिर पड़ी श्रीनाथ जी के सामने, रो रो कर प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, अधम सो अधम नीच में नारी, कहा विधि स्तुति करहूं तुम्हारी। हे नाथ, मैं एक अधम नारी हूँ, मैं एक नीच नारी हूँ। मेरे पास वो वाणी नहीं है जिस वाणी से आपको प्रभु रिझा सकूं। मेरे पास वो शब्द नहीं है जिन शब्दों से आपको प्रभु मैं मना सकूं। पर आप तो पतित पावन है। यदि आपके द्वार में आने के बाद भी मुझे यहाँ से लौटना पड़ जाए, यहाँ से मुझे फिर वापस जाना पड़ जाए, तो प्रभु मेरे जीवन को धिक्कार है। रो रही है, प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे नाथ, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। हे प्रभु, अभी तक मैं नाच ही तो रहा था, और ये सत्य है हम जीवन भर नाचते हैं, दुनिया के इशारों पर नाचते हैं। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। प्रभु, अब दुनिया के इशारों पर तो बहुत नाचा है, पर अब ऐसी कृपा करो कि अब इस दुनिया के इशारों पर मुझे नाचना ना पड़े। आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। अब लग रहा है कि यदि प्रभु ने मुझे स्वीकार नहीं किया, यदि इनके द्वार पर आने के बाद भी मुझे कहीं दूसरे द्वार पर जाना पड़ा, आपके सामने आपको रिझाने के बाद भी यदि मुझे दोबारा फिर दुनिया वालों को रिझाना पड़ा, तो प्रभु मेरे जीवन को तो फिर धिक्कार है, बेकार है फिर मेरा ऐसा जीवन। आज आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी प्रभु, और कृपा करके मुझे अपने द्वार तक आप ले आए, और अपने द्वार तक लाने के बाद भी आज यदि मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं किस द्वार जाऊंगी। रोते रोते गिर पड़ी गणिका वहीं पर, और जैसी गणिका गिर पड़ी, गणिका को देखकर जैसी श्रीनाथ जी की और कृष्णदास जी की नजर पड़ी, तो श्रीनाथ जी सन्मुख देख रहे थे, और जैसी कृष्णदास जी ने देखा तो मुस्कुराकर श्रीनाथ जी ने अपने नेत्र झुका दिए। नेत्र झुकाकर उस गणिका को स्वीकृति दे दी, कह दिया सबसे, कृष्णदास जी से कह दिया कि मैंने आपकी लाई हुई भेंट को स्वीकार कर लिया है। तब से देखते हैं आज भी श्रीनाथ जी के नेत्र झुके हुए हैं, आज भी झुके हुए हैं उसी दिन से, क्योंकि स्वीकृति दी थी। तो महाराज एक बार कभी विचार किया है, वो प्रभु इतनी करुणा करने वाले हैं, जब एक गणिका को वो प्रभु स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या हम उनसे टेर लगाएंगे, पुकार लगाएंगे, तो क्या वो हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे?
कितनी कब तक कृपा नहीं करेंगे। हमेशा भगवान के सामने कोई दुनिया की वस्तु मत मांगा करो। भगवान से कुछ मांगा करो तो उनकी कृपा मांगा करो कि हे नाथ मेरे ऊपर भी कृपा करो। और आपको पता है कृपा होती क्या है? अभी तो हमें ये बात भी पता नहीं है कि भगवान की कृपा होती क्या है। अच्छा घर परिवार चलने लगे, खूब पैसा आए, बच्चों की नौकरी लग जाए, घर परिवार बढ़िया चले तो हम मानते हैं कि यही भगवान की कृपा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए ना तो भगवान की ये बिल्कुल भी कृपा नहीं है। क्योंकि जब भगवान कृपा करते हैं तो संसार नहीं देते कृपा के रूप में, कृपा के रूप में प्रभु संसार को छुटा देते हैं। क्योंकि सुख में प्रभु की याद नहीं आती हमें दुख में प्रभु की याद आती है। और जिस समय ऐसे दुख जीवन में आने लगे, जिन दुख के कारण हमें उस प्रभु की याद आने लगे, तब समझना कि आज भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है। अभी तक संसार के इशारों पर नाच रहे हैं, भगवान के सामने प्रार्थना किया करो, प्रभु से कहा करो कि हे नाथ